सो इंडिया है वन द फर्स्ट T20I मैच अगेंस्ट बांग्लादेश, और ये एक वन साइडेड मैच था। बांग्लादेश को मतलब इवन के compete भी नहीं करने दिया इंडिया ने। तो अगर इस मैच के बात कर ली जाए पूरी तरह से, तो इंडिया वर नॉट गोइंग विद द फुल स्ट्रेंथ टीम, डिस्पिट नॉट हैविंग रोहित शर्मा एंड विराट कोहली अवेलेबल और रविंद्र जडेजा भी। उसके बावजूद भी जो फुल स्ट्रेंथ प्लेयर्स में जिनका नाम आता है यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, लाइक अक्षर पटेल, या फिर बॉलिंग में हम बात कर लें जसप्रीत बुमराह, बैटिंग में और भी ऐसे नाम हैं जिनके बगैर इंडिया ने जाने का फ़ैसला किया और थोड़े से एक्सपेरिमेंट के साथ जाने का फ़ैसला किया। बट स्टिल नहीं कुछ कर पाया बांग्लादेश। बैटिंग में अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो वहीं से जो है वो एज मिल गया था इंडिया को, क्योंकि 127 इज़ नॉट अ गुड स्कोर, इज़ नॉट इवन अ competitive स्कोर अगेंस्ट अ टीम लाइक इंडिया, जो कि उस इंटेंट से खेलती है। हर बार वो इंटेंट होता है कि जिसमें 200, अगर पहले बैटिंग कर रहे हैं तो 220 का इंटेंट होता है, और अगर चेज़ कर रहे हैं तो 200 भी आई थिंक सबसे ज़्यादा चेज़ किए हैं इंडिया ने T20s में, और वो काबिलियत रखती है 200 को चेज़ करने की। तो बॉलिंग की अगर बात कर लें इंडिया की, तो बॉलर्स ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। चाहे वो हम अर्शदीप सिंह की बात करें जो कि मैन ऑफ द मैच भी थे इस मैच के, और जिस तरह से उन्होंने पावर प्ले में 2 विकेट्स लिए। लिटन दास जो कि इंडिया के खिलाफ बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं कॉमनली यूजली, लेकिन उनको आउट किया, और फिर परवेज़ हसन इमोन को आउट किया, और फिर वो बैक ऑफ द इनिंग्स जहाँ पर उन्होंने बॉलिंग की। और इंटरेस्टिंगली जो मैं स्टैट्स देख रहा था उसमें ये था कि अर्शदीप हैज़ बीन द हाईएस्ट विकेट टेकर फॉर इंडिया सिंस जनवरी 2022 इन T20 इंटरनेशनल्स। ही इज़ गॉट 85 विकेट्स। आई मीन हम बहुत बार ऐसा होता है कि जो T20s की परफॉर्मेंसेस होती हैं प्लेयर्स को, वो हम थोड़ा सा अंडर रेट उसको कर जाते हैं, चाहे वो ओवर द वर्ल्ड किसी भी प्लेयर की हम बात कर लें। लेकिन अर्शदीप हैज़ बीन आई थिंक द लीडर ऑफ द पैक फॉर इंडिया इन द एब्सेंस ऑफ बुमराह इन T20s स्पेशली। देन मयंक यादव ने जिस तरह से बॉलिंग की, और आई थिंक जो उन्होंने पाँचवा या छठवां जो उन्होंने ओवर किया था अगर पावर प्ले का, जो मेडन ओवर उन्होंने किया था, वहीं से जो है वो टोन सेट की उन्होंने इंडिया के लिए बॉलिंग की। क्योंकि उससे पहला ओवर चक्रवर्ती का अच्छा नहीं गया था, उसमें 15 रन आए थे, और मयंक यादव ने जो ओवर मेडन किया अगेंस्ट तौहीद हृदय, जो कि बांग्लादेश के वन ऑफ द फाइनेस्ट T20 प्लेयर्स हैं, इमर्जिंग प्लेयर्स, वहीं से टोन सेट हुई और अगले ओवर में प्रेशर बिल्ड हुआ, और वो ख़राब शॉट खेलकर तौहीद हृदय आउट हुए। देन उनके बाद अर्शदीप की मैं बात कर चुका हूँ, बहुत अच्छी बॉलिंग की। चक्रवर्ती ने फिर वो पहले ओवर के बाद आकर बहुत अच्छी बॉलिंग की, इकनॉमिकल भी रहे वो उसके बाद, और विकेट्स भी उन्होंने लिए। एंड इस तरह से एक कलेक्टिव परफॉर्मेंस थी अगर हम बॉलिंग की बात करें। तो वहीं पर बांग्लादेश ने ख़राब बैटिंग भी बहुत ज़्यादा की। अगर इंडिया ने अच्छी बॉलिंग की तो बांग्लादेश की ख़राब बैटिंग भी थी, जिसकी वजह से इंडिया उनको अंडर पार स्कोर पे आउट कर पाया। देखिए, बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो वो जो स्टाइल है बांग्लादेश के खेलने का T20s में, वो बहुत ज़्यादा ओल्ड फैशन्ड है। ODIs में वन ऑफ द बेटर टीम्स नज़र आती है। फेवरेट फॉर्मेट रहता है बांग्लादेश का ODI, लेकिन हम एक्सपेक्ट जैसा कि करते हैं थोड़ी सी जो वीकर टीम्स होती हैं कि वो शॉर्टर फॉर्मेट में या फिर शॉर्टेस्ट फॉर्मेट में उनका बेहतरीन खेल निखर कर आता है। बट बांग्लादेश का जो है वो सीन अलग है थोड़ा सा। शॉर्टेस्ट फॉर्मेट में आई थिंक वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, और अगर आप ये कहो कि सबसे ज़्यादा स्ट्रगल वो T20s में करते हैं तो ये भी शायद गलत नहीं होगा। T20s में इवन के घर पर भी बांग्लादेश स्ट्रगल करता हुआ हमें नज़र आता है। उसकी मोटी मोटी वजह यही है कि जो उनका स्टाइल है ओल्ड फैशन्ड क्रिकेट प्लेइंग स्टाइल, वो उसकी सबसे बड़ी कॉज रही है। शाकिब अल हसन को अभी आपने रिसेंटली खोया है, आपके पास मतलब यंगस्टर्स जिस तरह से आ रहे हैं तो उनमें भी कोई इंटेंट नज़र नहीं हमें आता। वो भी वही सेम ही क्रिकेट खेलते हुए नज़र आते हैं जो कि पहले, आज से 10 साल पहले खेली जाती थी या 15 साल पहले खेली जाती थी। दैन उसके बाद अगर हम बात करें तो सिलेक्शन वाइज भी गलतियां की बांग्लादेश ने, क्योंकि शाकिब अल हसन जो कि रिटायर हुए हैं अभी T20s में, तो आपको उनका अगर आइडियली आप उनका सक्सेसर आप चाहते हो, उनकी रिप्लेसमेंट, तो वो आपके पास हैं कहीं ना कहीं हद तक। चाहे वो बिल्कुल शकीब अल हसन ना हो, मगर मेहदी हसन मिराज हैं जो, वो शाकिब अल हसन की कमी को कॉम्पेंसेट कर सकते हैं काफ़ी हद तक। ही इज़ गॉट द एबिलिटी टू डू सो। ही इज़ गॉट अ रियली गुड बैटिंग टेक्निक। लेकिन आप उनको 7 नंबर पर बैटिंग करवा रहे हो जहाँ पर वो अपने स्किल का पूरी तरह से यूज़ ही नहीं कर सकते। ही इज़ नॉट अ बिग हिटर और पावर हिटर।
उनको टाइम चाहिए। ही इज़ अ प्लेयर लाइक मुशफ़िकुर रहीम, जो जिनके पास सॉलिड टेक्निक है और स्ट्राइक रोटेट करते हैं, बहुत अच्छे सॉलिड टेक्निक वाले प्लेयर नज़र आते हैं हमें, अ बिट लाइक लिटन दास। तो उनको आप ओपनर भी आई थिंक आप उनको ट्राई कर सकते थे, क्योंकि आपके पास सेटल्ड ओपनिंग पेयर नहीं है। लिटन दास तो एक हो गए आपके पास ऑप्शन, दूसरे ऑप्शन आई थिंक आप किसी के साथ भी कॉन्फिडेंटली नहीं जा सकते। तो वहाँ पर मेहदी हसन मिराज के साथ आप ट्राई आउट कर सकते हो, और आई थिंक फ्यूचर में भी करना चाहिए बांग्लादेश को ये सब। देन दूसरी चीज़, आप अगर चलिए ओपनर नहीं आप उनको खिलाना चाहते, तो आई थिंक टॉप 4 या 5 में उनकी जगह बनती है। इससे नीचे मेहदी हसन मिराज को जो बैटिंग करवाना है वो आई थिंक एक वाइजली डिसीजन नहीं है बांग्लादेश की सिलेक्शन की जानिब से, क्योंकि आप नीचे, अगर आप नीचे बैटिंग की बात करो तो वो बैटिंग कर सकते हैं, जाकिर अली हैं जो, और भी महमूदुल्लाह भी इवन कर सकते हैं नीचे बैटिंग, लेकिन उनका भी एक अलग केस है, उनको भी मिडल ऑर्डर में ही बैटिंग करनी चाहिए, उनको भी ज़्यादा नीचे नहीं देनी चाहिए बैटिंग। बट मेहदी हसन मिराज को मैं उम्मीद करूँगा कि अगले मैच में या तो ओपनिंग उनसे करवाई जाए, या फिर एटलीस्ट 4 या 5 नंबर पर उनको ज़रूर ट्राई किया जाए। देन बॉलिंग बांग्लादेश की पास मतलब है, अच्छी बॉलिंग है, काफ़ी डिसेंट है, मोर देन अ डिसेंट भी आप कह सकते हो, क्योंकि फास्ट बॉलिंग जो है उसमें मुस्तफ़िज़ुर रहमान हैं, शरीफुल इस्लाम हैं, तस्कीन अहमद हैं, देन उनके बाद तंजीम हसन साकिब हैं, अ वेरी यंग एक्साइटिंग फास्ट बॉलर। लेकिन आप, जैसा कि मैंने बात की कि 127 जब आप खड़ा करते हो अगेंस्ट अ टीम लाइक इंडिया, तो वो बॉलर्स के साथ वो जस्टिफिकेशन नहीं है, तो आप उनको चांस ही पूरा नहीं दे रहे एक्चुअली। 127 इज़ नॉट अ बिग टोटल, चाहे वो कहीं पर भी मैच क्यों ना हो। तो अगले मैच में हम ये उम्मीद करेंगे बांग्लादेश से थोड़ा इंटेंट वाइज अपने गेम प्ले, उनका स्टाइल है जो उसको बदलें, और सिलेक्शन वाइज मेहदी को जो है वो ऊपर बैटिंग करें, और अगर हो सके तो ओपनिंग भी उनसे करवा लेनी चाहिए। देन बॉलिंग में उनकी ठीक है, मतलब बॉलिंग अगर आप उनको मौका देंगे तो बॉलिंग आई थिंक परफॉर्म करेंगे बॉलर्स। देन इंडियन अगर हम पर्सपेक्टिव से बात करें क्या चेंजेस हो सकती हैं, आई थिंक कोई गुंजाइश तो नहीं है चेंज की, बट मुझे लगता है कि इंडिया शफलिंग पॉलिसी के साथ जाएगा, रोटेटिंग पॉलिसी के साथ, क्योंकि इंडिया वुड लव टू गिव द मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज़ टू ऑल द प्लेयर्स, और वो जितना हो सका इंडिया आई थिंक वो देगा उनको अपॉर्चुनिटीज़ अपने प्लेयर्स को।